तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जो हमारा एबीबी का जो बीएफडी होता है 3 फेज का जो मोटर उसको चलाने के लिए, उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे किस टाइप से काम करता है, क्या कैसे किस तरह का इसका कनेक्शन किया गया रहता है, जो अपना इंस्ट्रूमेंट का पैनल का पीएलसी डीसीएस के साथ किस तरीके से रहता है, और जो स्विच गियर है उसका केबल कहाँ से आया रहता है, किस तरीके से कनेक्शन हुआ रहता है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा बीएफडी पैनल है, इस बीएफडी पैनल में हमारे 3 बीएफडी लगे हुए हैं 3 मोटर को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे तीनों बीएफडी के 3 हमारा देखिए ऑपरेटिंग मॉड्यूल है। ये जो है देख सकते हैं बीएफडी का जो है आप लोकल ऑपरेटिंग के लिए मॉड्यूल लगा रहता है। ये 3 बीएफडी है, तो तीनों बीएफडी का मॉड्यूल जो है यहाँ पे बाहर पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मॉड्यूल में देखिए फ्रीक्वेंसी दिखाता है, आरपीएम दिखाता है और कितना करंट ले रहा है मोटर, ये सब दिखाता है। बाकी आप यहाँ से लोकल यहाँ पे इंटरफेस करके कुछ डाटा को चेंज भी कर सकते हैं, आरपीएम वगैरह फ्रीक्वेंसी जो भी चेंज करना रहता है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये जो दोस्तों बीएफडी होता है, बीएफडी हमारा लोकल और रिमोट दोनों ऑपरेटिंग हो सकता है, यानी कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं और रिमोट से भी यहाँ से कर सकते हैं। रिमोट का मतलब होता है कि दोस्तों ये लोकल से भी कर सकते हैं और हमारे जो कंट्रोल रूम होता है कंट्रोल रूम से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से इसका किस तरीके से रहता है, क्या क्या इसमें रहता है। तो देख सकते हैं ये जो है नीचे हमारा बीएफडी लगा हुआ है, एबीबी का बीएफडी है। और ये बीबी का जो बीएफडी है इसका जो मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, तो मॉडल नंबर हमारा बीएफडी के ऊपर भी लिखा रहता है। यहाँ पे देखिए सारे के स्टिकर चिपकाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर जो है ये टाइप भी लिखा हुआ है ACS 550, ये इसका मॉडल नंबर है। और 015 एरिया 15 एम्पियर तक का जो मैक्सिमम इसका जो फुल लोडिंग करेंट जो है कैपेसिटी इसका 15 एम्पियर है, यानी 15 एम्पियर तक का मोटर का जो आप है उसको इससे चला सकते हैं। तो 3 बीएफडी लगे हुए हैं एबीबी के। चलिए शुरुआत से आपको बताते हैं इसमें कैसे कहाँ से क्या पावर आया रहता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये बीएफडी है दोस्तों। बीएफडी का हमने बताया था कि पिछली वीडियो में किस तरीके से काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आपको बताया था। और इसका कनेक्शन कहाँ से किस तरीके से किया गया तो भी हमने बताया था। देखिए केवल बीएफडी पैनल है, बीएफडी के अलावा एक लोकल पैनल होता है प्रोसेस एरिया में, वो भी मैं आपको दिखाएंगे कहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारा साइलो का जो मोटर लगा रहता है रोटरी फीडर, उसको कंट्रोल करने के लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमारा बीएफडी लगा है। 3 साइलो होते हैं, यहाँ पे 3 बीएफडी लगा हुआ है, तीनों रोटरी फीडर का मोटर के लिए। तो ये हमारा बीएफडी पैनल है और ये हमारा डीसीएस है। इस डीसीएस से हमारे जो केबल आया रहता है, ये डीसीएस से देखिए हमारे टीआई टीओ के जो भी केबल रहता है यहाँ पे आया रहता है। और ये डीसीएस से हमारा जो इसको स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज का जो कमांड आता है, फॉरवर्ड रिवर्स चलाने का जो कमांड आता है उसका केबल आया रहता है। बाकी जो फीडबैक रहता है, फीडबैक जो फीडबैक लिया गया रहता है, जैसे ट्रिप का फीडबैक, फॉरवर्ड ऑन का, रिवर्स ऑन का, और ट्रिप या इसका बीएफडी फॉल्ट का या फिर पावर फेल का जो फीडबैक जाता है उसके लिए केबल यहाँ पे रहता है। ये सारे जो केबल हैं इस साइड के ये हमारे आए रहते हैं अपने पीएलसी या फिर डीसीएस पैनल से, जो कि कंट्रोल रूम से यहाँ से काम करता है। ये सारे टीवी डिटेल्स रहता है, हर टीवी डिटेल्स का इसका जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग में लिखा रहता है कहाँ पे फीडबैक कनेक्ट करना रहता है, कहाँ पे आपको कमांड वाला कनेक्ट करना रहता है। तो देखिए जो बीएफडी है, बीएफडी में सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए बीएफडी का जो बॉडी है, बॉडी में ये जो यहाँ पे स्पेस बनाया गया रहता है, ये ऑपरेटिंग मॉड्यूल के लिए रहता है। लोकल ऑपरेटिंग मॉड्यूल जो हमारे यहाँ पे बाहर में लगा रहता है, ये जो यहाँ पे बाहर में लगा हुआ है, ये यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। इसको यहाँ से भी इस जो केबल है यहाँ पे, इस केबल को यहाँ से निकाल के यहीं पे डायरेक्ट इंसर्ट करके यहाँ पे भी लगा सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे बार बार पैनल को खोलना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए बाहर लगा दिया गया है। केबल के जरिए कम्युनिकेशन केबल जो है, देखिए कम्युनिकेशन केबल के थ्रू यहाँ से कनेक्ट करके ऑपरेटिंग मॉड्यूल को बाहर में लगा दिया गया है। और ये केवल बीएफडी के इसके अंदर का जो मॉड्यूल है सारे कनेक्शन। तो यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं कि 3 फेज का जो पावर है, ये 3 फेज पावर सप्लाई एक इनपुट है एक आउटपुट है। तो अंदर साइड में जो दिया हुआ है वो 3 टर्मिनल, ये तीनों जो है वो हमारे इन साइड है, जो हमारा स्विच गियर से केबल आ रहा है। नीचे देख सकते हैं 2 केबल जो है दोनों साइड में आए हुए, एक इन हो रहा है एक आउट हो रहा है। तो जो हमारा इन वाला केबल है वो देखिए अंदर वाला इन केबल आता है जो हमारा स्विच गियर से आता है। वो स्विच गियर से आने के बाद ये जो केबल है इंटरनली जाके आता है हमारे यहाँ पे, जो भी देखिए यहाँ पे फ्यूज लगे हुए हैं, तीनों के अलग अलग फ्यूज है। और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने का एक स्विच लगा हुआ रहता है, यहाँ से पावर ऑन ऑफ किया जा सकता है जो फ्यूज है उसके थ्रू। तो देखिए ये जो इन साइड का जो केबल है, इन साइड केबल जो आता है सबसे पहले फ्यूज में आएगा, फ्यूज से फिर आउटपुट जो निकलेगा, ये जो आउट टर्मिनल है यहाँ पे, ये फील्ड में जाता है, मोटर पे जाता है, यहाँ पे आके कनेक्ट रहता है। तो जब हम पावर स्विच जो है इसको ऑन करेंगे तभी इसका जो आउटपुट वाला केबल है उसको पावर सप्लाई जाएगा।
तो दोस्तों ये जो है इसको ऑन करने से आउट वाले केबल में भी पावर सप्लाई पहुंचता है और ये हमारे BFD जो है BFD पे भी पहले सबसे पहले BFD को पावर सप्लाई जाता है, फिर BFD ही आउटपुट निकलता है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं इन सप्लाई भी इसमें गया है BFD में और आउट सप्लाई भी BFD से निकल के इस पर आ रहा है। तो इन और आउट दोनों है। ये नीचे जो बस बार दिए हुए हैं इस पर लगा हुआ है। बाकी देखिए BFD के एक अलग से पावर सप्लाई मॉड्यूल यहाँ पे लगा हुआ है। EBB का जो है पावर सप्लाई मॉड्यूल है जो 24 वोल्ट पावर सप्लाई चाहिए इसको कंट्रोल वोल्टेज BFD को, तो 24 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे पावर सप्लाई मॉड्यूल लगा हुआ है। 3 BFD है, 3 आपके यहाँ पे पावर सप्लाई के मॉड्यूल लगे हुए हैं। आप इसमें 240 वोल्ट इनपुट देते हैं तो 240 वोल्ट को ये कन्वर्ट करके हमारे BFD को 24 वोल्ट देता है, क्योंकि इसको कंट्रोल सप्लाई जो 24 वोल्ट ही चाहिए। और जो हम फीडबैक वगैरह लेते हैं, जो भी फीडबैक यहाँ से लेते हैं, आप कमांड जो लेते हैं इसको स्टार्ट स्टॉप के लिए फॉरवर्ड सब 24 वोल्ट पे ही काम करता है। तो देखिए ऊपर जो हमारे रिले लगे हुए हैं 3 पार्ट करके इसमें रिले दिया गया था। एक DI रिले है, एक DO रिले है, एक फीडबैक के लिए यूज किया गया है और एक कमांड के लिए। जो हम कमांड देंगे PLC से तो उसके लिए रिले ऊपर वाला है, इसमें नीचे वाला हमारा फीडबैक के लिए। ऐसे करके इसमें तीनों के अलग अलग पार्ट्स में दिया गया रहता है। बाकी ऊपर हमारा MCB है पावर आइसोलेशन के लिए। एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर ऑन होता है, जब ऑन होगा तभी इसमें मेन जो पावर सप्लाई होगा हमारे BFD में आएगा। तो ये BFD का पूरे पार्ट्स हो गए एक एक पैनल के अंदर जो जो लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखिए पैनल से ऑपरेटिंग करने के लिए लोकल पुश बटन लगे हुए हैं। आप इस पुश बटन से भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी नीचे देखिए इंडिकेशन लगा हुआ है, ये मोटर ऑन का रहता है, मोटर ऑफ का, मेन कंडक्टर ऑन का, ड्राइव ट्रिप का। ये चार है, ये 3 हमारे BFD हैं तो तीनों का अलग लगा हुआ है। ये इमरजेंसी पुश बटन है। बाकी यहाँ पे लोकल रिमोट सिलेक्शन के लिए आप यहाँ से की लगा के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकल में रिमोट में करना हो तो उसके लिए दिया गया रहता है। बाकी ऑपरेटिंग यहाँ पे पुश बटन है। ये पैनल देखिए स्टॉप पुश बटन है, ये फॉरवर्ड पुश बटन है, ये रिवर्स पुश बटन है और ये इंक्रीज करने के लिए रहता है। यानी कि जो मोटर है, मोटर को स्टॉप करने के लिए, फॉरवर्ड में चलाने के लिए, रिवर्स चलाने के लिए और ये इंक्रीज करने के लिए इतना इस सब दिया रहता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का है, तीनों में से 2 हमारा ऑन है तो 2 ऑन का पूरा डाटा इसमें दिखा रहा है। और दोस्तों पैनल के बाहर में देखिए एक यहाँ पे लगे हुए हैं इंडिकेटर लगा हुआ है। ये इंडिकेटर जो मीटर जो लगा हुआ है VAF मीटर, यानी कि वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी, ये 3 चीज़ यहाँ पे कंटिन्यूस दिखाता रहता है। जब आपका मोटर ऑन होगा तो यहाँ पे करंट कितना ले रहा है वो दिखाएगा, कितना वोल्टेज ले रहा है वो दिखाएगा और कितना फ्रीक्वेंसी है वो चीज़ आपको इसमें दिखा। और इसके अलावा जो भी है फ्रीक्वेंसी, RPM और करंट जो है देखिए इसमें भी दिखा रहा है। ऊपर जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कितना फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो मोटर हमारा फुल लोड में चल रहा था, जो दोस्तों फुल लोड में चल रहा है तो टोटल इसका RPM जो है 1494 इसमें RPM दिखा रहा है, यानी कि लगभग 1500 RPM है। और फिर फुल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, यानी कि फुल लोड में चल रहा है और 2.8 एम्पियर का एक करंट ले रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो दोस्तों इसका जो हम कैसे इसमें डाटा फिट करते हैं उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पूरा एक एक चीज़, कैसे इसका मॉड्यूल में डाटा एंटर करते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें सेट करना रहता है, कैसे फ्रीक्वेंसी को कम किया जाता है तो वोल्टेज इसमें कम हो जाता है। बाकी देखिए आपका इसको प्रोसेस हम समझा देते हैं कि जैसे हम लोकल जो कंट्रोल पैनल होता है, जो भी जहाँ पे BFD का जो लोकल जहाँ प्रोसेस एरिया है, जहाँ पे पैनल लगा रहा होता है, जहाँ से हम पुश बटन दबाते हैं तो इसका जो कमांड आता है, तो वो पुश बटन जब हम दबाएंगे तो हमारे जो DCS है DCS पे आएगा, फिर DCS उसके हिसाब से DO जनरेट करेगा और DO जनरेट करेगा तो वो जो केबल आता है यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ रहता है। फिर ये जो यहाँ पे केबल कनेक्ट हुआ है तो ये जो कमांड आते हैं, ये जो देखिए सब रिले जो लगे रहते हैं, ये जो रिले हुआ है कि रिले जो है 2 ये लोकल और लोकली भी इसको मैनुअली भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसके ऊपर जो हमारे ग्रीन करके जो नोब दिया गया रहता है ये मैनुअल ऑपरेशन के लिए रहता है। इसको आप उठाएंगे तो रिले जो है एक्ट हो जाएगा, पिक कर जाएगा। तो ये मैनुअली भी इसको पिक करा सकते हैं और पावर सप्लाई के द्वारा भी इसको पिक करा सकते हैं। तो यहाँ से जो केबल आएगा इसी रिले पे आता है, रिले को पिक कराने के लिए। फिर जब रिले पिक कराएगा तो इसके कॉन्टैक्ट पे हम पावर सप्लाई दिए रहते हैं, वो पावर सप्लाई आउट होकर फिर हमारा BFD पे जाता है तो BFD उस कमांड के हिसाब से काम करता है। फिर उसके बाद जब BFD का ऑन होता है तो ऑन का जब फीडबैक वगैरह लिए रहता है, ऑन का फीडबैक इससे रिले के थ्रू फीडबैक के लिए भी अलग अलग रिले लगे हुए हैं। यहाँ पे इनके कॉइल पे ऑन होगा तो उसका फीडबैक जो आएगा इस रिले के कॉइल पे आएगा, तो रिले का जो कॉइल हमारा पिक करेगा तो रिले के जो आउटपुट कॉन्टैक्ट जो होते हैं उन पे जो पावर सप्लाई आउट निकलेगा तो यहाँ पे इस सब टर्मिनल से होते हुए हमारे PLC पे या फिर DCS को चला जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा BFD होता है, BFD का कनेक्शन देखिए टोटल कनेक्शन जो किया गया रहता है, जितने सारे आपको ब्लू वायर जो दिख रहे हैं, ब्लू वायर को ले आके कनेक्शन किया गया रहता है।
ये जो हमारे VFD है, VFD के यहाँ पे देखिए नीचे से जो पूरा एक रोल आया है केबल का, ये सारे जाकर यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। तो ये इसका जो कंट्रोल सप्लाई है 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट इसका कमांड का है, जैसे वोल्टेज इंक्रीज का, डिक्रीज का, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज या फिर RPM इंक्रीज डिक्रीज का ये रहता है। इसके अलावा जो फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन है उसके लिए यहाँ पे केबल आया हुआ रहता है टोटल, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे किस तरीके से इसमें रहता है, कितने सारे केबल इसमें कनेक्ट किए गए रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको इसका इंटरनली जो हमारा केबल कहाँ पे क्या कनेक्ट होता है उसके बारे में बताते हैं कि ये जो हमारा केबल है, जैसे कमांड का केबल कहाँ पे कनेक्ट होगा, फॉरवर्ड का कहाँ पे कनेक्ट होता है, रिवर्स का कहाँ पे कनेक्ट होता है, वो सारे हम आपको टीवी पे एक बार बताते हैं कि कहाँ पे कौन सा केबल कनेक्ट होता है। तो इसके लिए देखिए, जब भी आपको इसमें प्रॉब्लम आता है, जैसे ड्राइव ट्रिप का अगर फीडबैक आ रहा है, आप फिर भी और इसके अलावा और भी जो हमारे प्रॉब्लम आते हैं, ऑन फीडबैक नहीं आ रहा है, आप फीडबैक नहीं आ रहा है, तो फीडबैक के जो हमारे केबल होते हैं सारे यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं नीचे। ये जो अभी आप येलो वाले जो केबल देख रहे हैं, ये येलो वाले जो हमारे सारे DI है, यानी कि VFD का फीडबैक के लिए रहता है। फॉरवर्ड ऑन, रिवर्स ऑन, ड्राइव ट्रिप, पावर सप्लाई फेल, ये सब जो फीडबैक है सारे येलो कलर के जो यहाँ पे वायर लगे हुए हैं इनके थ्रू होते हुए जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करना है। उस मल्टीमीटर पे आपको चेक करना है कि फीडबैक मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो उस पर रिले नंबर आपको चेक करना है, कौन सा रिले से वो जा रहा है। फिर उस रिले को आपको चेक करना है कि रिले ऑन है कि नहीं ऑन है। फिर अगर रिले ऑन नहीं ऑन है तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आपको VFD के अंदर हो सकता है। VFD का जो मॉड्यूल है, सर्किट है, इनके अंदर आपको दिक्कत आ सकता है। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं इसका केबल टर्मिनेशन किस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले हम देखिए आपको बताते हैं कि हमारा CNI का केबल जो आता है PLC या फिर डिस्प्ले पैनल से, वो उसका टर्मिनेशन यहाँ पे हुआ रहता है। बाकी ये ऊपर जो है सब पावर का टर्मिनेशन है, जो भी कंट्रोल पावर या फिर जो मेन पावर सप्लाई जो है देखिए नीचे आया हुआ है। मेन पावर सप्लाई का एक इन साइड है, एक आउट है। तो अंदर वाले जो बस बार है वो हमारा इनपुट पावर सप्लाई है 3 फेज 415 वोल्ट का, और बाहर वाला जो है आउटपुट सप्लाई है। एक केबल हमारा स्विच गियर से आ रहा है, दूसरा केबल जो है आउट निकल के हमारे मोटर को जा रहा है, जहाँ पे मोटर हमारा लगा हुआ है। और ये फ्यूज जो है, फ्यूज जो लगे हुए रहते हैं इनपुट लाइन में, जो इनपुट पावर सप्लाई है इस फ्यूज से होते हुए तब हमारा आता है यहाँ पे, ये फ्यूज में जाएगा। फ्यूज से होते हुए तब MCB है, MCB ऑन होगा तो तब सबका पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होकर हेल्दी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि VFD के अंदर में किस तरीके से केबल का टर्मिनेशन किया गया रहता है, जो हमारा कमांड का रहता है वो कहाँ पे रहता है, फीडबैक का कहाँ पे रहता है, और एनालॉग सिग्नल का केबल कहाँ पे कनेक्ट किया गया रहता है। बाकी जो हमारा कंट्रोल मॉड्यूल है उसका किस तरीके से कंट्रोल केबल कहाँ पे कनेक्ट किया गया रहता है। फिर उसके आगे हम बताएंगे दोस्तों, जो कंट्रोल बोर्ड है, जो कंट्रोल मॉड्यूल है, उसमें किस तरीके से प्रोग्रामिंग किया जाता है, किसी भी डाटा का किस तरीके से लोकल और रिमोट का सिलेक्शन करके उसमें कैसे डाटा फीड किया जाता है, स्पीड इंक्रीज किस और डिक्रीज का जो सेट पॉइंट सेट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का, वो किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।